आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करं दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमोस्तुते। ओम गृणी सूर्याय नमः। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में श्राद्ध भी लगेंगे और ग्रहों की चाल के अनुसार 6 राशियों के काम के रास्ते खुल जाएंगे। वो कौन कौन सी लक्की राशियां हैं, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जन्म कुंडली में 12 भाव पे सूर्य का क्या फल होता है उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो मेरे पेज को जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है अपने से संबंधित तो 7210124289 में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, अपना प्रश्न भेज के आप जो है हमसे कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में 17 सितंबर में जाने वाले हैं। सूर्य, मंगल और बुध एक साथ त्रिग्रह की संधि होगी जिससे कि 6 राशियों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष। मेष में देखा जाए तो सबसे पहला इफेक्ट आएगा पारिवारिक जीवन में, यानी मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन के वाद विवाद खत्म होंगे और पारिवारिक जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ संतान को भी कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। अगर आप संतान के लिए ललायित हैं तो संतान प्राप्त हो जाएगी। यदि आपकी बड़ी संतान है तो उनको कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। और धन लाभ के भी इस एक माह में योग बन रहे हैं और शत्रुओं से आपकी मुक्ति मिलेगी या पुराने जो क्लेश हैं वो आपके कहीं ना कहीं इस महीने खत्म होने के योग बनते हैं। दूसरी जो लक्की राशि है वो देखा जाए तो मिथुन है। तो मिथुन का देखा जाए तो नौकरी और व्यापार में अच्छे खासे लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो भाई बहनों से संबंध कटे हुए थे उनमें भी सुधार इस महीने आने वाला है। मान प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि लेके आ रहे हैं ये सूर्य, मंगल और बुध का त्रिग्रही संयोग। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ में जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ में आपकी 2-3 यात्राएं, 2-3 शॉपिंग में जाने के योग इस एक महीने में बन रहे हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत बिजी रहने वाले हैं। तीसरी जो राशि है वो है सिंह राशि। क्योंकि सूर्य सिंह राशि से ही निकल के कन्या राशि में जा रहे हैं तो सिंह राशि का एक महीने आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है और हर काम में उनको थोड़ी थोड़ी सफलता अब प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कन्यागत सूर्य बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट देते हैं और कन्यागत सूर्य को वर्गोत्तम श्रेणी में कहा जाता है। साथ ही साथ जो भी आपने निवेश किया है, चाहे बैंकिंग निवेश किया है, कहीं शेयर में निवेश किया है, कहीं पर प्रॉपर्टी में निवेश किया है, उस निवेश का आपको लाभ प्राप्त अब होने जाएगा। हाँ, समझते हैं कि इस समय पे जो श्राद्ध का पक्ष चलेगा 15 दिन, लेकिन ये जो एक महीना है यानी कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में आपको किया गया धन का जो निवेश है उससे आपको धन लाभ जरूर होगा। साथ ही साथ आपके क्रय विक्रय के भी योग नजर आ रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ आप खरीदेंगे या कोई चीज़ आप बेचेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। चौथी जो राशि है जिस पे इफेक्ट पड़ेगा वो है कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि में ही सूर्यदेव आ रहे हैं। तो कन्या राशि वालों को कार्य क्षेत्र में खासकर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। और सरकारी कामों में अगर आपका कोई गवर्नमेंट से संबंधित काम रुका हुआ है या गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये जो एक महीना है आर्थिक समस्याओं का हल आपके पास आएगा और वाहन और मकान संबंधी खर्चा भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में हो सकता है। पांचवी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में देखा जाए तो पद प्रमोशन या आर्थिक लाभ इस एक महीने आपको होगा। क्यों होगा? सूर्य, मंगल और बुध की त्रिसंधि योग बन रहा है, इसलिए आपको
या आर्थिक लाभ या पद प्रमोशन का लाभ होगा। साथ ही साथ नए काम की भी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, यानी कोई ना कोई नया काम आपका इस दौरान शुरू होगा। और संतान और शिक्षा के लिए यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा ये एक महीना रहेगा और संतान से संबंधित कोई ना कोई अच्छी खबर आपको नजर आएगी। छठी लकी राशि है जिसको इस कॉम्बिनेशन का लाभ मिलेगा वो है मीन राशि। तो मीन राशि का रुका हुआ काम बनेगा, यानी कि जो भी पेंडिंग काम हैं जो रुक गए हैं वो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में बन जाएंगे। साथ ही साथ तीर्थ यात्रा, पहाड़ों की यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। संतान या परिवार में कोई ना कोई मांगलिक काम होने के योग बन रहे हैं, या तो संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी या फिर परिवार से संबंधित कोई ना कोई गुड न्यूज़ एक महीने में प्राप्त होगी आपको। साथ ही साथ पार्टनर से आपके रिलेशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो मित्रों ये था 6 राशियां जिन पे सूर्य के राशि परिवर्तन का इफेक्ट पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 भाव पे सूर्य का क्या फल होता है। देखिए आपकी कुंडली में यदि लगन के सूर्य बैठे होंगे तो लगन का सूर्य आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। सरकारी कामों के लिए लगन का सूर्य बहुत लाभकारी होता है, या तो सरकारी नौकरी लगती है या व्यक्ति नेता बनता है, मंत्री बनता है, पब्लिक सेक्टर में ऊंचा अच्छा पद में बनता है, प्रधान बनता है, या फिर उच्च पदवी सूर्य लगन में होते हैं तो व्यक्ति को देते हैं। 32 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को धन लाभ अच्छा होता है। यदि सूर्य आपके द्वितीय स्थान में होगा तो ऐसा व्यक्ति पहाड़ों का, खाने का, खेल का बहुत शौकीन होता है, एक भी मैच मिस नहीं करता। पहाड़ों की यात्रा हर 2 महीने में करता ही करता है, और खाने का तो बहुत पूछो मत, बहुत शौकीन होता है, खासकर स्पाइसी फूड का। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर द्वितीय भाव में सूर्य व्यक्ति को बड़ा बुद्धिमान और नॉलेजेबल बनाता है, यानी कि उसको राजनीति की अच्छी नॉलेज होती है, उसको हर फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छी और सटीक नॉलेज होती है, और कहीं ना कहीं द्वितीय में सूर्य वाणी को बड़ा प्रवीण बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता भी होता है। तृतीय भाव में यदि सूर्य होता है तो ऐसे में 25 की आयु के बाद व्यक्ति को अच्छा नेम एंड फेम देता है। साथ ही साथ सामाजिक, ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, समाज के कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। यानी तृतीय में सूर्य होगा तो जातक सामाजिक क्रियाकलापों के बिना रह ही नहीं पाएगा, यानी उसका बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा समाज में उठने बैठने हालचाल जानने में व्यतीत होगा। साथ ही साथ तृतीय में सूर्य वाले लोग हेल्पफुल बहुत होते हैं, लोगों की मदद बहुत करते हैं। साथ ही साथ तृतीय में सूर्य होगा तो व्यक्ति को विजय बनाएगा, यानी कि अगर वो इलेक्शन लड़ता है या इस प्रकार की चीज़ें करता है तो उसमें वो विजय प्राप्त होगी उसकी। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य होता है तो कहीं ना कहीं माता पिता को कहीं ना कहीं में से एक को गवर्नमेंट जॉब या सरकार से संबंधित कोई ना कोई लाभ होता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ सूर्य अगर आपके चतुर्थ में होगा तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट से होगी। चतुर्थ में सूर्य होगा तो व्यक्ति को अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा, अच्छी पद पोजीशन प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर चतुर्थ में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से पंचम में यदि आपका सूर्य होगा तो सबसे पहला चीज़ वो पुत्र संतानदायक होता है। सूर्य पुरुष ग्रह तो पुत्र संतानदायक होता है। दूसरा, जो पंचम में अगर आपका सूर्य होगा तो आपकी जो संतान होगी वो विद्या में, खेलों में मेडलिस्ट होगी। जब भी संतान बड़ी होगी तो वो आपके घर को मेडल से भर देगी, यानी कि संतान बड़ी गुणवान होती है। साथ ही साथ पंचम में यदि सूर्य होगा तो शेयर मार्केट में ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ होता है। पंचम में सूर्य उच्च पद पदवी के लिए बड़ा कारगर होता है। ऐसा व्यक्ति अपना चाहे व्यापार करता है, चाहे नौकरी करता है, छोटे पद से ऊंचे पद तक पहुंचता है। छठे में अगर यदि सूर्य होता है कुंडली में, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, छठे भाव बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि किस राशि में होगा, राशि का सेकंड कैटेगरी है। सबसे पहला किस भाव में बैठा है ये अगर आपको जान जाएं और उसके हिसाब से कुंडली देखें तो काफ़ी हद तक एक्यूरेसी आएगी 70% तक। फिर उसके बाद राशि में हम देखते हैं कि उच्च का है, नीच का है, ये बाद का चरण है। ना भी देखें तो भी आपको कुंडली का रिजल्ट दिखेगा। छठे में यदि आपका सूर्य होगा तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को नेत्र की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हृदय रोग की प्रॉब्लम, हाइपर टेंशन, बात बात पर टेंशन लेने वाला व्यक्ति रहेगा। और छठे में सूर्य पिता के सुख की कमी करता है और व्यक्ति को
पल पल में मानसिक तनाव से घिरा हुआ होता है, कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं से घिरा हुआ होता है, जीवन में बहुत सारे षड्यंत्र वो झेलता है, कोर्ट केस भी ऐसे में वो झेलता है। तो छठे में सूर्य का बहुत अच्छा रोल नहीं है। सप्तम में अगर सूर्य आपकी कुंडली में बैठा है जो कि पार्टनर स्थान होता है, तो ऐसे में करियर को तो बूस्ट करता है, करियर तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। सातवें में अगर सूर्य होगा, लेट मैरिजेस होती है या मैरिजेस आगे चल के वाद विवाद रहता है या टिकती नहीं है। सातवें में यदि सूर्य होगा तो व्यक्ति की विदेश यात्रा होगी या उनके घर के अंदर जो बच्चे होंगे वो कोई ना कोई विदेश में सेटल्ड होंगे, और कहीं ना कहीं सातवें में सूर्य बच्चों की शिक्षा भी विदेश से प्राप्त करवाता है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन को छोड़ के और चीज़ें बहुत बढ़िया है। आठवें में यदि सूर्य होंगे तो ये भी सूर्य की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। मैंने कहा राशि मत देखना, सिर्फ देखना भाव में। तो सूर्य यहाँ पर होगा तो बीपी की प्रॉब्लम देगा, नेत्र की प्रॉब्लम देगा, हृदय रोग की प्रॉब्लम देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। माता पिता के सुख में, क्योंकि आठवें में सूर्य होगा तो माता पिता के सुख में कमी होगी, और पैतृक संपत्ति में कोई ना कोई वाद विवाद होगा, या पैतृक संपत्ति बड़े कष्ट से मिलती है। याद रखिएगा, पैतृक संपत्ति मिलती ही नहीं है बहुत बार, तो पैतृक संपत्ति में दिक्कत होती है। इसी तरह से सूर्य यदि आपके नौवें भाव में होगा तो ऐसे में बहुत अच्छी शिक्षा होती है, अच्छे इंस्टीट्यूट से शिक्षा होती है, व्यक्ति विदेश में जाता है या विदेश से संबंधित कंपनी में काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, और कहीं ना कहीं खूब धन लाभ कमाता है। बहुत से लोग विदेश में सेटलमेंट भी होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य यदि आपकी कुंडली में दसम स्थान में बैठा है तो ऐसे में यहाँ पर सूर्य हो जाता है दिग्बली, यानी मोस्ट पावरफुल प्लैनेट सूर्य दसम स्थान में हो जाता है। और जहाँ तक मैंने भी बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है, सूर्य जिसके भी दसम स्थान में होगा ऐसा व्यक्ति उसके अंदर कमांडिंग पावर बहुत अच्छी होगी, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होगी। याद रखिएगा, तो सूर्य दसम स्थान में होगा तो व्यक्ति उच्च पद पदवी को प्राप्त करेगा, उसके पास अच्छा खासा धन होगा, मल्टीपल उसके पास बिजनेस होते हैं। एक आय से उस पर इनकम नहीं आएगी, उसके दो तीन या तो प्रॉपर्टी की होगी, कृषि की होगी, या दो तीन काम उसने कर रखे होंगे, तो उससे उसको मल्टीपल इनकम प्राप्त होगी। और दसम में सूर्य मान सम्मान में वृद्धि करता है, ऐसे व्यक्ति की सब इज्जत करते हैं। 11वें में यदि आपका सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति खाने पीने और खेलों का बड़ा शौकीन होते हैं, हाँ, और माता पिता के बहुत बड़े भक्त होते हैं। 11वें में यदि आपकी कुंडली में सूर्य है तो वो अपनी माता पिता की बुराई नहीं सुन सकते, माता पिता के लिए उनकी जान निछावर है, आदर्श पुत्र आदर्श पुत्री होते हैं ऐसे लोग, और खूब धन ऐसे व्यक्ति कमाते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त होती है उनको, और अक्सर उनको देश विदेश में घूमने की यात्रा ट्रैवल करने का बहुत शौकीन होता है। और जो ये धन कमाते हैं उसमें आधे से ज़्यादा खर्चा इनका खाने पीने और यात्राओं में निकलता है। इसी प्रकार से सूर्य यदि आपके 12वें भाव में होंगे तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। नेत्र की प्रॉब्लम, त्वचा की प्रॉब्लम और रक्त विकार की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम सूर्य, या बालों की प्रॉब्लम सूर्य 12वें भाव में दे देते हैं। साथ ही साथ पिता की सुख में कमी कर देते हैं, और व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई कोर्ट केस या कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है। और 12वें में यदि सूर्य होता है तो व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो केन केन प्रकारण वो वापस आ जाता है। कारण क्या है कि 12वें में सूर्य विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत बढ़िया नहीं होता है। और 12वें में यदि सूर्य होगा तो जो भी आपने एजुकेशन की है, कितनी भी अच्छी जगह पे की है, तो उसका पूर्ण फायदा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको सूर्य को अच्छा करना पड़ेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कि 17 सितंबर को जो सूर्य कन्या राशि में आए हैं उसका क्या रहेगा 6 राशियों पे इफेक्ट, साथ ही साथ 12 भाव में सूर्य का क्या रिजल्ट होता है उसके बारे में आंशिक रूप से मैंने आपको बता दिया है। डिटेल में आपको जानना है, अपनी कुंडली के बारे में जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।